हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार शर्मा, लेक्चरर मैथमेटिक्स आर इंटर कॉलेज हरदोई। आज आपका इस फर्स्ट ईयर मैथ की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम जैसा कि कल हम तुम लोगों को समुच्चय सिद्धांत के बारे में नोट्स दे चुके थे, उसी लेसन को हम समझा रहे हैं। सेट थ्योरी आपका पहला लेसन है एनसीईआरटी के सिलेबस से। तो ये देखिए समुच्चय, सबसे पहले समुच्चय सिद्धांत सबसे पहले आता है कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय किसी भी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। शब्द सुपरिभाषित जो आया है, सुपरिभाषित में का अर्थ है कि उस समुच्चय के जितने भी अवयव हों उनके सभी के गुण एक जैसे हो, एक समान हो, यही सुपरिभाषित कहलाता है। जैसे हम कहें कि पेन का समुच्चय नंबर 1 जैसे है विभिन्न प्रकार के पेन का समुच्चय, विभिन्न प्रकार के पेनों का समुच्चय, पेनों का समुच्चय। तो पेनों का कई प्रकार के पेन है, लेकिन उस समुच्चय में क्या है, क्या समानता है सभी में कि सभी पेन है। तो ये इस तरीके से ये सुपरिभाषित का हुआ कि सभी पेनों का समुच्चय। इसी तरह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, उदाहरण में देखिए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याएं आप लोग जानते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिन संख्याओं का प्रयोग आप गणना में करते हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब आप देखिए समुच्चय को लिखा कैसे जाता है, समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं छात्रों। ये सब किसी भी समुच्चय को लिखने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट्स का अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से उसका नाम रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी समुच्चय ए है तो एक कैपिटल लेटर से उसका नाम लिखा, और समुच्चयों को मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। मझले ब्रैकेट आप पहले से पढ़ चुके हैं, कर्ली ब्रैकेट मझले ब्रैकेट के अंदर। और यदि इसके अंदर के अक्षर लिखने हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, तो इसके अंदर छोटे अक्षरों में उन अक्षरों को लिखा जाता है। यानी कि समुच्चय को किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और उसके अवयवों को मझले ब्रैकेट के अंदर छोटे अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। अब आइए देखिए, ये तो समुच्चय, समुच्चय निरूपण की विधियां, समुच्चय निरूपण की विधियां। समुच्चय निरूपण की विधियां देखिए, मतलब समुच्चयों को दो प्रकार से लिखा जाता है। एक है नंबर 1, पहला है सारणी विधि। नंबर 1 सारणी या रोस्टर विधि। सारणी विधि, सारणी विधि या रोस्टर विधि। सारणी विधि में समुच्चय को कैसे लिखेंगे, इस विधि में समुच्चय के प्रत्येक अवयव को मझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा का चिन्ह लगाकर अलग अलग लिख देते हैं। जैसे हम आपको कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला आप जानते हैं कि ABCD को इंग्लिश वर्णमाला कहते हैं। तो इनको कैसे लिखेंगे सारणी में, ABCD डॉट 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 जेड तक। तो देखिए अंदर के अक्षरों को छोटे अक्षर। इसी तरह कि सम संख्याओं का समुच्चय, दूसरा उदाहरण देखो, जैसे सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याओं का समुच्चय, इसको सारणी विधि में कैसे लिखेंगे। सम संख्याएं कौन सी होती हैं जो 2 से कट जाए, तो इसको सारणी विधि में कैसे लिखेंगे, मझले ब्रैकेट के अंदर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट।
इनफाइनाइट। तो समझ गए। दूसरी विधि है, दूसरी विधि को हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण या गुण विधि। दूसरी विधि जो है वो है समुच्चय निर्माण या गुण विधि। समुच्चय निर्माण विधि क्या है? देखिए, इसका अपोजिट जैसे हमने आपको दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो इसको सारणी विधि में ABCD लिखा। अब अगर हम ABCD ये समूह दे दें और कहें समुच्चय निर्माण विधि में लिखो, तो इसका ऊपर शब्दों में मतलब समुच्चय निर्माण या गुण विधि से किसी भी समुच्चय को लिखने के लिए इसमें मझले ब्रैकेट के अंदर उस गुण को लिखा जाता है जो इसके सभी अवयवों पर लागू होता है। यानी कि जैसे हमने आपसे कहा, देखिए उदाहरण एग्जाम्पल देखिए समुच्चय निर्माण विधि में पहला एग्जाम्पल है, ये देखो क्या लिखा है, एक समुच्चय है A बराबर, इसके अंदर अवयव है AEIOU, ये समुच्चय है A बराबर AEIOU। अब इसको समुच्चय निर्माण देख रहे हैं, इन सभी अवयवों की आपने इंग्लिश में पढ़ रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है AEIOU। तो ये स्वर है, यानी इनकी विशेषता क्या, इनका गुण है, ये सभी वॉवेल्स है। तो देखिए निर्माण विधि से इसको कैसे आप लिखेंगे, A और मझला ब्रैकेट के बाद में आप X लिखेंगे, यानी इस विधि में लिखने के लिए सभी अवयवों को एक चर राशि X से मान लिया जाता है। X के बाद में ये दो बिंदी लगाते हैं, इनको कहते हैं कोलन चिन्ह। ये चिन्ह जो होता है, ये दो बिंदियों वाला, इसको कोलन चिन्ह कहते हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कोलन चिन्ह, इसका अर्थ होता है सच दैट, यानी इस प्रकार। तो X सच दैट, यानी ये सभी अवयव क्या है, X है। अब X क्या है, अब इसका गुण लिख दीजिए कि ये सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो आप लिखेंगे कि X अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है ये। तो ये कहलाता है समुच्चय निर्माण विधि, यानी कि सारणी विधि का उल्टा समुच्चय निर्माण विधि होता है, और समुच्चय निर्माण विधि का उल्टा रोस्टर मेथड सारणी विधि होता है। दूसरा एक और एग्जाम्पल देख समझिए, जैसे ये है एक समुच्चय, मान लीजिए B बराबर 2 4 6 8 10। क्या विशेषता है इन संख्याओं की, आप देख रहे हैं कि ये सभी सम संख्याएं हैं, 2 से कट रही हैं, 2 और 10 तक है। तो आप इसको नियम विधि से कैसे लिखेंगे, B बराबर X, दो चिन्ह कोलन डैश BX सच दैट। अब क्या है, ये सभी सम संख्याएं हैं, और कहाँ तक है, देखिए ये 2 से 10 तक है, यानी कि 10 या 10 से छोटी। तो लिखेंगे X एक सम संख्या है, X एक सम संख्या है, तथा X का मान आप देखिए 10 या 10 के 10 तक है। तो लिखेंगे X इज लेस आर इक्वल टू 10, यानी कि X का मान 10 या 10 के बराबर है। तो ये समुच्चय लिखने की विधियां हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार देखिए, प्रकार समुच्चय देखिए विभिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय जिसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट भी कहते हैं, नल सेट। तो रिक्त नाम से आप जानते हैं, रिक्त मतलब जिसमें कुछ भी ना हो, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसका कोई भी अवयव ना हो, उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसका जो संकेत होता है, इसके रिक्त समुच्चय को
इसको फाई से व्यक्त करते हैं। ये फाई जीरो बना करके आप उसको क्लास करते हैं। अभी मैं आपको समुच्चय में प्रयुक्त होने वाले सभी संकेतों को बताऊंगा। फाई से व्यक्त करते हैं फाई, ये फाई संकेत कहलाता है। या अगर कोई खाली मंझला कोष्ठक बना दे तो ये भी रिक्त समुच्चय का संकेत होता है। ठीक है, एक उदाहरण बताइए कि रिक्त समुच्चय का संकेत। रिक्त समुच्चय का संकेत का उदाहरण है, अगर हम आपसे कहें कि 2 से न विभाजित होने वाली सम संख्याओं का समुच्चय। 2 से विभाजित ना होने वाली सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याओं का समुच्चय। तो अब आप बताइए, देखिए सम संख्याएं होती है जो 2 से विभाज्य होती है। क्या कोई ऐसी संख्या है जो सम संख्या जो 2 से ना कटे? कोई नहीं है। तो ये कैसा समुच्चय हो गया? ये रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम आपसे कहें कि 2 सींग वाले गधों का समुच्चय, तो ये रिक्त हुआ। देखिए, क्योंकि गधे के सींग होते ही नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय है। तो ठीक। दूसरा नंबर 2, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। एकल माने एक, ऐसा समुच्चय जिसका केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। समझ गए? एकल समुच्चय, इसका उदाहरण देखिए। जैसे पहला मान लो ए है, ये एक है, इसके एक अवयव लिखा है, तो ये एकल समुच्चय हो गया। ये कैसा समुच्चय हो गया? एकल समुच्चय। इसी तरीके से आप एक और जैसे दूसरा उदाहरण लीजिए कि जैसे x + 3 = 5। तो देखो ये भी एकल है। इसमें जो समीकरण हमने दिया है x + 3 = 5, अगर आप इससे x का मान निकाल लें, x + 3 = 5, तो x बराबर क्या होगा? 5 - 3 यानी 2। तो एक ही अवयव आया इसका, यानी कि इसका अवयव क्या आया? 2। तो 2 ये कैसा समुच्चय होगा? एकल समुच्चय। ठीक है, हम अब आपको कहें, देखिए भारत की महिला राष्ट्रपतियों का समुच्चय। ये कैसा समुच्चय? अभी तक भारत में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो राष्ट्रपति? केवल एक महिला राष्ट्रपति हुई है, प्रतिभा पाटिल। तो ये भी एकल समुच्चय है। ठीक है, नंबर 3, एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय। अब आइए परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित मतलब इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट, अपरिमित, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, यानी जिनकी आप गणना ना कर सके, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। गिनतियां हैं, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं पे भी समाप्त नहीं होती है, तो ये अपरिमित समुच्चय हुआ। तो इसका उदाहरण क्या हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब आप देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या हुई? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, अनंत। तो देखो, जैसे ये जो शब्दों में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं समुच्चय, ये समझ लो नियम विधि हो गई, और उसके अवयवों को अलग अलग मंझले कोष्ठक में लिख दिया, ये सारणी विधि हो गई। 1 2 3 4 5 अपरिमित समुच्चय। इसके बाद अपरिमित समुच्चय के बाद में देखिए अगला है नंबर 5, सम समुच्चय। नंबर 5, सम समुच्चय। सम समुच्चय, इसको कहते हैं इक्वल सेट। सम समुच्चय, इक्वल सेट। सम, जैसे ए और बी कोई 2 समुच्चय हैं और उनके दोनों के अवयवों की समान, दोनों के अवयव समान हो तो वो इक्वल सेट कहलाते हैं। जैसे आप देखिए एक समुच्चय है A 1 2 3 4 और B
दूसरा समुच्चय इसके अवयव है 3, 2, 1, 4। तो आप दो अवयव ए में है 1, 2, 3, 4, वही अवयव बी में भी है 3, 2, 1, 4। तो ये कैसे समुच्चय हुए? ये सम समुच्चय हुए। सम समुच्चय को बराबर का चिन्ह लगा करके व्यक्त करते हैं, यानी ए बराबर बी। यानी कि जो अवयव समुच्चय ए में हो वही अवयव समुच्चय बी में हो, तो ये सम समुच्चय कहलाता है। नंबर 5। अगला है नंबर 6। नंबर 6 समतुल्य समुच्चय। नंबर 6 समतुल्य समुच्चय। समतुल्य नंबर 6 समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय यानी कि इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट समतुल्य। समतुल्य समुच्चय क्या है? देखिए, सम समुच्चय और समतुल्य में अंतर है। सम समुच्चय में दोनों समुच्चयों में समान अवयव हो, और समतुल्य समुच्चय कहते हैं ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की समान, यानी कि दो समुच्चय समतुल्य कहलाते हैं। ये समान ये समुच्चय ए की संख्या बराबर समुच्चय बी के अवयवों की संख्या। इसको कैसे लिखते हैं? ए के अवयव यानी एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। एन ए ये संकेत है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर एन बी। तो ऐसे समुच्चय समतुल्य कहलाते हैं। इसका उदाहरण हम आपको बताएं, जैसे एक समुच्चय ए 1, 2, 3, 4, इसके अवयव है 1, 2, 3, 4। दूसरा समुच्चय है बी बराबर ए बी सी डी। तो आप देख रहे हैं यहाँ समुच्चय ए में भी 4 अवयव है, समुच्चय बी में भी 4 अवयव है, यानी अवयवों की संख्या समान। तो ये कैसे सेट हुए? समतुल्य समुच्चय। ये क्या, इसको कैसे लिखेंगे? ए इक्विवेलेंट टू बी। ये संकेत होता है जो लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल एस को आप लिख दीजिए, समझ लीजिए लेटा हुआ है, ये समतुल्य समुच्चय का संकेत हुआ ये। ठीक है, अगला नेक्स्ट नंबर। अब आइए उप समुच्चय नंबर 7। नंबर 7 उप समुच्चय। उप समुच्चय सबसेट। उप समुच्चय देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उप समुच्चय में उप समुच्चय क्या हुआ कि ए और बी कोई दो समुच्चय है मान लीजिए, और यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है और बी के सभी अवयव ए में नहीं है, तो ऐसे को ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। आप इधर देखिए, एक समुच्चय मान लो ये देखो, एक ए है, इसके अवयव है ए बी सी। दूसरा समुच्चय ये बी है, ए बी सी डी। आप देखिए, ए के अवयव है ए बी सी, बी के अवयव है ए बी सी डी। तो आप देख रहे हैं ए के सभी अवयव बी में है, लेकिन बी के सभी अवयव यानी डी यहाँ है, इसमें नहीं है, तो इसमें ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसका संकेत होता है, उप समुच्चय का संकेत ये इस तरीके से U और U के नीचे एक पैरेलल लाइन, ये सबसेट है। तो यहाँ ए बी का उप समुच्चय है, यानी कि आप उदाहरण में क्या हो गया कि जैसे ए एक समुच्चय, इसके अवयव हो गए ए बी सी, और बी समुच्चय हो गया, इसके अवयव ए बी सी डी। तो देखिए ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, यानी ए बी का उप समुच्चय हो गया। अगला है आदि समुच्चय। आदि समुच्चय सुपरसेट। सुपरसेट देखिए, उप समुच्चय, आदि समुच्चय, सुपरसेट इसी से रिलेटेड है।
कि देखिए समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है, तो ए बी का उप समुच्चय हो गया। लेकिन बी के सभी अवयव ए में नहीं, यानी कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो यहाँ ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे, लेकिन और बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे। सुपरसेट, बी इज द सुपरसेट, और इसका संकेत आप जो उपसमुच्चय का संकेत है उसी की डायरेक्शन को बदल दें, ये संकेत है, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी का उपसमुच्चय हुआ तो बी ए का सुपरसेट हुआ, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, यानी बी ए का अधिसमुच्चय है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला है 7वां 8वां 8 हो गया, नंबर 9 वास्तविक या प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट उचित समूह, नंबर 9 वास्तविक या उचित समुच्चय, उचित उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो देखिए ये भी कोई अलग चीज नहीं है। प्रॉपर सबसेट क्या है कि जैसे ए और बी दो समुच्चय हो, ए के सभी अवयव बी में है देखिए, लेकिन बी का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो इसको ऐसे समुच्चय को यानी ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। और इसका भी संकेत यही है, यानी कि समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय हो, यानी कि ए के सभी अवयव बी में हो, लेकिन समुच्चय बी का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय ए में ना हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। और इसका संकेत, इसका भी संकेत वही है, लेकिन इसमें सिंगल यू के द्वारा इसको व्यक्त करते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जैसे एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि ए के अवयव है ए बी सी और बी के अवयव है, या एग्जाम्पल आप बदल लीजिए 1 2 3 और बी के अवयव है 1 2 3 4, तो आप देख रहे हैं बी में है नहीं है, तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये हो गए समुच्चयों के प्रकार। देखिए छात्रों, मैं सबसे पहले समुच्चय में विभिन्न प्रकार के संकेतों का प्रयोग होता है, सिंबल, तो हम आप लोगों को संकेत सभी प्रकार के समझा दें। सिंबल्स देखिए क्या है, सबसे पहले अभी हमने आपको बताया था कि ये दो बिंदी चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये कोलन चिन्ह कहलाते हैं। कोलन चिन्ह आप इनको नोट कर लीजिएगा, और इसका अर्थ होता है सच दैट, यानी कि इस प्रकार, इनका अर्थ होता है इस प्रकार, यानी ये चिन्ह जो लगे होते हैं इनको कोलन चिन्ह कहते हैं, और सांकेतिक भाषा में इनका अर्थ होता है इस प्रकार, सच दैट। दूसरा, अभी हमने आपको बताया था कि ये बराबर का चिन्ह, तो वैसे तो आप इसको बराबर जानते हैं, लेकिन ये समुच्चय सिद्धांत में समसमुच्चय होता है, समसमुच्चय, इक्वल सेट, इसको कहते हैं इक्वल सेट। देखिए ये संकेत होता है फाई, इसको फाई बोलते हैं। फाई मतलब ये रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय, इसका संकेत होता है रिक्त समुच्चय। फिर रिक्त समुच्चय, इसके बाद अभी हमने आपको बताया था कि ये देखिए ये सबसेट उप समुच्चय का संकेत है, उप सबसेट इसको कहते हैं। इसको आप अपनी फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। नंबर 5, ये अभी हमने आपको बताया था सुपर सेट, इधर को अगर ये घूमा हुआ है तो अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय इसको हम कहते हैं सुपर सेट का संकेत है, सुपर सेट। और ये सिंगल यू है,
प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। फिर देखिए एक होता है ये ई जैसा बना होता है, ये इसको कहते हैं एप्सिलॉन, और सांकेतिक भाषा में इसका अर्थ है संबंध है। ये एप्सिलॉन होता है, इसका संकेत है संबंध है या अवयव है। बिलोंग्स टू, इंग्लिश में इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, संबंध है या अवयव है या बिलोंग्स टू। अगला है अगर ये कटा है तो ये इसका मतलब अवयव नहीं है, संबंध नहीं है, अवयव नहीं है। नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद ये दो देखिए पुराने संकेत, आप ये जानते हैं गणित में, ये ग्रेटर देन तरफ मुंह बंद होता है, वो छोटा होता है, मुंह खुले की तरफ वाला जब बड़ा होता है तो ये होता है बड़ा है, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अगर 10वां संकेत है, अगर ये ग्रेटर देन है और इसके नीचे एक पैरेलल लाइन और बनी है तो इसके मतलब बड़ा या बराबर, ग्रेटर या इक्वल, बड़ा या बराबर। फिर नंबर 11 इसी तरह देखिए, ये है उल्टा डायरेक्शन में तो लेस देन, छोटा है, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है उस साइड का अवयव छोटा होता है, छोटा है। लेस देन इसको कहते हैं लेस देन। और अगर इसी में अगर ये बना है तो छोटा या बराबर, छोटा या बराबर, लेस और इक्वल। तो ये संकेतों का प्रयोग होता है। अब हम आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.1 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखिए जरा 1.1 के सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग देखिए ओरल क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, देखिए जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जे से प्रारंभ होने वाले महीने आपके कौन है? आप जानते हैं कि जनवरी, जून और जुलाई। तो ये समुच्चय है। दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के का संग्रह। तो आप देखिए, आप किसी भी लेखक को अधिक प्रतिभाशाली या कम प्रतिभाशाली नहीं कह सकते। कोई भी व्यक्ति किसी के लिए प्रतिभाशाली हो सकता और दूसरे के लिए नहीं हो सकता। तो इसके मतलब ये सुपरिभाषित नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। नंबर 3 है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के संग्रह। तो कोई भी बल्लेबाज किसी के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता, किसी के लिए नहीं। तो ये भी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज आप किसी को नहीं कह सकते हैं, तो ये भी सुपरिभाषित नहीं है, इसके मतलब ये समुच्चय नहीं है। उसके बाद नंबर 4 है इसकी आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो सभी बालक किसी भी स्पेशल क्लास के हो सकते हैं, तो ये सुपरिभाषित है, ये समुच्चय है। नंबर 5 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं 5वां खंड है। तो ये 100 से कम प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 99 तक। तो ये समुच्चय है, ये समुच्चय है। अगला इसी में है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा जितने भी उपन्यास हैं वो सभी उन्हीं के हैं, तो सुपरिभाषित यानी ये भी समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। तो 7वां है समपूर्णांक क्या हो गया, आपको बता दिया 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। तो ये भी समुच्चय है, ये समुच्चय है। फिर अगला है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर
तो कौन सा जानवर सबसे अधिक खतरनाक है, ये नहीं कहा जा सकता, कोई भी जानवर खतरनाक हो सकता है, तो ये समुच्चय नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक में है। 2 में क्या दिया है कि मान लीजिए ए एक समुच्चय है। यहाँ पे देखिए एक समुच्चय के अवयव है 1 2 3 4 5 6 और इसमें आपसे कहा गया कि ये संकेत बिलोंग्स टू या एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने आपको बताया है, आपको ये करना है, यानी अवयव है या अवयव नहीं है। तो इसमें आप कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट है 5 और बीच में दैट, तो अब आप देखिए 5 इसका अवयव है, 5 अवयव है, तो यहाँ पे आप ये बिलोंग्स टू का अवयव है का संकेत कर देंगे। दूसरा है इसी का सेकंड पार्ट 8 और 1, तो अब आप देखो क्या 8 इसका अवयव है, इसमें नहीं है, तो अवयव नहीं है, तो ये दूसरा वाला संकेत आप ऐसे लिखेंगे। तो इन सभी को ऐसे लिख करके इनके बीच में इन संकेतों का आप प्रयोग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 का फर्स्ट पार्ट, आप देखो इसमें सभी को रोस्टर विधि से पूछा है। पहला है ए एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक, देखिए समुच्चय क्या दिया है, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक है और x इज लेस देन 7 और दिया है ग्रेटर देन -3। तो देखो इसको रोस्टर विधि से लिखना है कि x एक पूर्णांक है और x का मान 7 से छोटा, इसको देखिए ऐसे पढ़िए, लेस देन 7 और ग्रेटर देन -3, तो -3 से बड़ा और 7 से छोटे कौन से होंगे, तो रोस्टर विधि में इसको कैसे लिखेंगे, रोज या सारणी विधि में अभी हम आपको बताया था कि सभी अवयवों को अलग अलग, तो -3 से बड़ी संख्या, माइनस में बड़ी संख्या -3 से बड़ी होगी -2 -1 0 और फिर 7 से छोटी तो 1 2 3 4 5 6, ये इसके क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ तो देखो छात्रों, ये सभी आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, इससे आपको समुच्चय समझ में आया होगा। आप अपनी फेयर कॉपी पे नोट्स बना लें और अगली वीडियो में ये एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की, अगली वीडियो में आपको आगे की एक्सरसाइज बताऊंगा, ठीक है। ओके बाय।